यूनाइटेड नेशन में भारत ने जड़ा थप्पड़, ईरान हुआ भारत के कदम से खुश। पीओके में लहराया तिरंगा, पाकिस्तान के टुकड़े शुरू। दोस्तों, एक बार फिर से भारत ने यूनाइटेड नेशन को उसकी औकात याद दिला दी है। पिछले कुछ दिनों से भारत चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि यूनाइटेड नेशन के विस्तार की अब बहुत ज्यादा जरूरत हो चुकी है। अगर भारत को हिस्सा न बनाया गया तो इस यूनाइटेड नेशन का महत्व धीरे धीरे कम होता जाएगा। यूनाइटेड नेशन में मौजूद सभी स्थायी प्रतिनिधित्व जिनके पास वीटो की शक्तियां हैं, उनको भी भारत के द्वारा दिए गए सुझाव समझ में आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी शक्तियों का बंटवारा हो और खासतौर पर वो देश उनके सामने खड़ा हो जाए और उनकी बराबरी करने लगे जिस देश से उनको सबसे ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है। दोस्तों, ये देश और कोई नहीं बल्कि भारत है, जो अमेरिका, चीन, फ्रांस सबको टक्कर दे रहा है। दरअसल जिन देशों को अमेरिका बड़ी संख्या में हथियार बेचता है, अब धीरे धीरे वो देश भारत की ओर रुख करने की शुरुआत कर चुके हैं। तो वहीं दोस्तों, एक बार फिर से ईरान के मुद्दे को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई और भारत ने फिर से यूनाइटेड नेशन में मौजूद सभी स्थायी देशों के प्रतिनिधियों के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ा है। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे अभिन्न अंग जिसके लिए आपका भी खून खोलता होगा, उसको लेकर बड़ी खबर आई है। दरअसल दोस्तों, ये खबर है पीओके को लेकर। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है जब पीओके में भारत का तिरंगा लहराएगा। वहीं जब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ये खबर लगी कि भारत पीओके में तिरंगा फहराने की तैयारी कर रहा है, तभी से उनके सीने में खलबली मची हुई है। वहीं पाकिस्तान को अब बड़ा इल्म हो चुका है कि एक न एक दिन भारत पीओके लेकर रहेगा। दरअसल दोस्तों, पीओके को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी की वजह है इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान, जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। दरअसल उपेंद्र द्विवेदी ने जो बयान दिया उसे पाकिस्तान में बार बार रिवाइंड करके देखा जा रहा है, लेकिन जितनी बार पाकिस्तान जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान को देख रहा है, उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही है। उपेंद्र द्विवेदी ने अपने बयान में कहा कि रक्षा मंत्री पीओके पर पहले ही बयान दे चुके हैं कि जब तक भारत के शरीर का कटा हुआ भाग यानी कि पीओके भारत का हिस्सा नहीं बन जाता, तब तक पूरा भारत तड़पता रहेगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह भी कहा कि पीओके संसदीय मामला है और जैसे ही भारत सरकार के द्वारा कोई भी आदेश आएगा, उसे इंडियन आर्मी पूरा करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी तैयारियां पूरी है, बस हमें एक सिग्नल का इंतजार है जो अभी आना बाकी है। उधर पाकिस्तान भारत की इस तैयारी को देखकर अंदर ही अंदर थर थर कांप रहा है, लेकिन उसे पता है कि अगर पीओके भारत के हिस्से में आ गया तो पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे, इसे अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कैसे पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल दोस्तों, पीओके में चीन ने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की और लगातार चीन उसी स्थान पर निवेश करता जा रहा है। अगर ये पीओके भारत का हुआ तो चीन के जितने भी निवेश हैं वो रातों रात डूब जाएंगे। वहीं पाकिस्तान का जो कनेक्शन है चीन के साथ, वो भी रातों रात तबाह हो जाएगा। चीन एक ऐसा देश है जो किसी भी देश से तब तक संबंध रखता है जब तक उसके फायदे होते हैं। पीओके के चलते चीन को बहुत बड़ा फायदा पाकिस्तान से मिल रहा है और पीओके में आर्थिक रिसोर्सेज के बहुत बड़े भंडार भी हैं। वहीं दोस्तों, साथ ही चीन पीओके से भारत में दबाव बनाने की कोशिश भी करता है। अगर ये पीओके भारत का हो गया तो चीन के पास दो ही रास्ते रहेंगे, या तो वो पीओके को बिल्कुल छोड़कर भाग जाए या फिर वो भारत के साथ संबंध स्थापित करके लद्दाख के सारे तनाव वाले स्थानों का समझौता करके पीओके में अपने व्यापार को शुरू करे। अगर चीन भारत से संबंध को स्थापित करता है तो उसे पाकिस्तान से दूर रहना पड़ेगा। उधर जैसे ही चीन पाकिस्तान से दूर होगा तो अभी तक पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को चीन से जो बहुत बड़ा फंड पहुंचता था, उनका फंड मिलना बंद हो जाएगा। वो पाकिस्तान की सरकार पर टूट पड़ेंगे और फिर जो अफगानिस्तान में हुआ वही पाकिस्तान में भी होगा। कई दशक पहले भारत के जिस हिस्से को पाकिस्तान ने पीओके के रूप में कब्जा किया था, अब वही स्थान पीओके की तबाही का कारण बनेगा। तो दोस्तों, ये थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके पहले सरहद पर तैनात अपने जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से भारत ने दिखा दिया कि उसकी मौजूदगी दुनिया में कितना मायने रखती है। इसके पहले यूक्रेन के मुद्दे पर भी भारत ने अपनी विदेश नीति का जोरदार प्रदर्शन किया। चारों तरफ से कई शक्तिशाली देश भारत पर दबाव बनाते रहे कि यूक्रेन के मुद्दे पर भारत खुलकर बोले और रूस का विरोध करे, यूक्रेन के पक्ष में वोट करे। लेकिन भारत ना तो अमेरिका से डरा और ना ही नाटो देशों के सदस्यों से। भारत ने वही किया जो सही लगा। दरअसल यूनाइटेड नेशन में ईरान का एक मुद्दा उठाया गया
जिसमें कहा गया कि ईरान के लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसमें दुनिया के कई देशों को वोटिंग के लिए आमंत्रित किया गया। इसमें भारत को भी बुलाया गया, लेकिन भारत ने जो किया उससे एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में मौजूद स्थायी प्रतिनिधि आग बबूला हो गए। आपको बता दें कि 16 सितंबर से ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है। खबरों के मुताबिक इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ईरान की पुलिस ने ईरान के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। वहीं 22 साल की माशा अली को पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। अब इसी मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशन में ईरान को घेरने की कोशिश की गई। दरअसल मौजूदा वक्त में ईरान, सऊदी अरब जैसे देश अमेरिका से दूर हो रहे हैं। ईरान तो पहले से ही अमेरिका का कट्टर दुश्मन माना जाता है और वो भारत से अपने संबंधों को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते यूनाइटेड नेशन सदस्य देशों के द्वारा भी ईरान को यूनाइटेड नेशन में घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वोटिंग में एक बार फिर से भारत ने भाग नहीं लिया। वहीं भारत के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएई ने भी इस मुद्दे से दूरी बना ली। पाकिस्तान और चाइना ने इस मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया। भारत पर एक बार फिर से इस मुद्दे पर वोटिंग करने का दबाव बनाया गया, लेकिन भारत ने फिर से दिखा दिया कि यूनाइटेड नेशन उसके लिए मात्र एक संगठन बनकर रह गया है, क्योंकि भारत काफी अरसे से स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक भारत को इसकी स्थायी सदस्यता नहीं दी गई। वहीं भारत के साथ कई छोटे देश भी समर्थन में हैं और उनका कहना है कि उनकी बातों को, उनकी आवाजों को उठाने के लिए यूनाइटेड नेशन में भारत को स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। दरअसल छोटे छोटे देश भारत पर इसलिए भरोसा कर रहे हैं क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसलिए उनको लगता है कि अगर भारत स्थायी सदस्य बन गया तो उनका भी कल्याण हो सकेगा। आपको बता दें कि ईरान के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन से पास करा लिया गया। उठाए गए इस मुद्दे पर 25 देशों ने सहमति पर वोट की है। वहीं 6 देश ऐसे भी रहे जिन्होंने इस मुद्दे को खारिज कर दिया और भारत समेत 16 देशों ने इस वोटिंग से अपने आप को दूर कर लिया।